दुनिया एक दूसरे में बुराई ढूंढती रहती है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस ये ऐसे बोलता है या ऐसे बोलती है या कुछ वटेवर कुछ भी। कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसे वैसी ही दुनिया नजर आती है। क्या ये सच है? तो चलिए इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई। शायद हमें समझ में आए कि शायद ये बात सच है। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। एक बार की बात है। एक बार एक लड़का, मतलब उसके पेरेंट्स भी पॉलिटिक्स में थे, एक अच्छे नेता थे। फिर आगे उन्होंने उसकी गद्दी संभाल ली उसके लड़के ने। पर एक गर्म खून था, पूरा घमंड, पूरा अहंकार, पूरा सब कुछ अच्छे से भरा हुआ। सामाजिक नॉलेज कम थी कि कैसे किसी से बात करनी है, बस एक एटीट्यूड, ईगो, अहंकार भरा पड़ा था कि हाँ मैं एक नेता हूँ, मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, वटेवर। ये सब था। घमंड था उसे अपनी इस बात पे कि हाँ मेरे फादर एक अच्छे नेता रहे और आगे मैं भी। तो वो एक गुरु को मानते था, मतलब कि देखता था वीडियो। तो उसी के शहर में एक बारी ये न्यूज आती है कि ये वाले परमात्मा जी आ रहे हैं, गुरु महात्मा जी आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इनका यहाँ पर सत्संग वगैरह चलेगा कुछ दिन के लिए। तो उसके मन में आता है कि मुझे वहां पर जाकर उनसे मिलकर आना चाहिए। वो बड़े चो चो में अपने दोस्तों को बता देता है कि चलो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। उनसे देखो भीड़ लगती है लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट अंदर जा सकता हूँ और वो मुझसे मिलेंगे भी। अपने नंबर बनाने के चक्कर में वो सबको बुला लेता है अपने साथ, अपने दोस्तों को बुला लेता है। और वो उस दिन चला जाता है। वो वहां पे पंडाल में जैसे ही जाता है जहां पर महात्मा जी भाषण दे रहे थे, जहां पे महात्मा जी ज्ञान की बातें प्रवचन वगैरह जिनके चल रहे थे, तो वहां पर जाता है और सीधा पीछे से वीआईपी एंट्री मतलब कर कर वहां पर फ्रंट पर आ जाता है स्टेज के पास। और आकर कहता है कि महात्मा जी मैं आया हूँ और आप बताइए आप कैसे हैं? महात्मा जी उसकी बात को इग्नोर करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। वो अपना जैसे भाषण दे रहे होते हैं, जैसे अपने प्रवचन दे रहे होते हैं, ज्ञान दे रहे होते हैं लोगों को, वो वैसे ही अपना कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद मतलब उनका ध्यान उधर नहीं जाता। तो उसके बाद जो महात्मा जी के आगे जो सेवक होते हैं वो कहते हैं कि आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए। जब महात्मा जी का प्रवचन खत्म हो जाएगा, जब महात्मा जी यहाँ से फ्री होंगे वो आपसे मिल लेंगे। तो वो उसे एक गुस्सा आता है कि ऐसे क्यों, मुझे क्यों ऐसे कह दिया इन्होंने। मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, कम से कम मेरी इतनी तो होनी चाहिए ना कि मैं जब चाहूँ इनसे मिल सकता हूँ। इनका ये जो भी प्रवचन वगैरह चल रहा है मैं इसे भी स्टॉप कर सकता हूँ, मेरी इतनी तो है। तो उसे गुस्सा आता है। वो जो आगे सेवक होते हैं उन पे भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, अभी अभी ये सब कुछ बंद करो। सीधा मुझसे ही मिलेंगे महात्मा जी। और बहुत जोर से चिल्लाता है महात्मा जी के सामने खड़ा होकर कि महात्मा जी इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, देखिए। और आपको मेरे से बात करनी होगी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त से बंद करवा सकता हूँ यहाँ पर। तो महात्मा जी तब भी उसकी कोई बात ध्यान से नहीं देख रहे थे, ना सुन रहे थे। वो अपने ध्यान में जो भी वो अपना ज्ञान दे रहे थे उसमें मगन थे प्रॉपर। जैसे ही मतलब उनका ये प्रवचन वगैरह खत्म होता है तो महात्मा जी उसकी तरफ देखते हैं और एक स्माइल देते हैं। और वो स्टेज पर चढ़ता है और कहता है कि अच्छा अब आपने देखा है, आपको पता भी है मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ। आपको, आप समझते हैं अपने आप को? आप जैसे इतने घटिया लोग, आप जैसे नीच लोग, और ये जो आप घमंडी, जो आप ये घमंड दिखा रहे हैं ना अपने प्रवचन का, आप जैसे लोगों को तो मैं इतना खरीद लूं। आप जैसे घटिया लोग, आप बहुत मिल जाते हैं, बहुत प्रवचन देने के लिए पैसा गिरूंगा ऐसे फटाफट बहुत लोग आ जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो? तो महात्मा जी उसकी सारी बात सुनते हैं और उसे बड़े स्माइल के साथ बोलते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत स्वाभिमानी हो, बहुत अच्छे इंसान हो। और तुम जब भी तुम्हारा मन करे आना मेरे पास, आराम से बैठना, बातें करना, ठीक है। पर अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम आराम से शांत हो जाओ और अभी तुम घर जाओ। तो उसे मतलब खुश कर कर भेज देते हैं महात्मा जी, और वो खुश भी हो जाता है कि बता, मैंने तो इतना कुछ सुना दिया, शायद ये सीधे हो गए हैं, तभी इन्होंने मुझे इतना अच्छा अच्छा बोला कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो घर जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है कि पापा आज तो ऐसे ऐसे किया, महात्मा जी डर गए और उन्होंने फिर लास्ट में बात खत्म करने के लिए मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो उसके फादर सारी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तू कितना बड़ा मूर्ख है ना।
तुझे क्या लग रहा है कि जो महात्मा जी ने तुझे ये वर्ड बोले हैं कि तू कितना ज्ञानी है, स्वाभिमानी है, तू बहुत महान है, तो तुझे क्या लग रहा है कि ये वर्ड उन्होंने तुझे बोले? नहीं, ये वर्ड जो तू उनको बोलकर आया है कि आप इतने घटिया हो, आप ऐसे हो वैसे हो, वो तू है। और जो उन्होंने तुझे बोले हैं कि तू ज्ञानी और स्वाभिमानी है, वो है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही नजर आता है। तो आपको समझ में आया होगा ये कहानी से कि ये बात सच है कि हम दुनिया को उसी नजरिए से देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। हमें दुनिया में वही लोग, हर कोई ऐसे ही लगता है कि वो ऐसा है, हम हर किसी में कमियां ढूंढते हैं क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी कमियां हैं। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो हमें सामने वाला भी अच्छा ही लगने लग जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।